हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स अचीव नेट जीआरएफ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोनिका। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर, जो कि रिलेटेड है यूजीसी नेट की प्रिपरेशन से, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 की आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेंगी आने वाले टाइम में। जैसे कि मैं अभी शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ, इसके साथ ही मैं आपको यूनिट वाइज कंबाइंड वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगी, ताकि जिन बच्चों को सिलेबस ढूंढने में, ऑनलाइन ढूंढने में मुश्किल होती है, वो एक कंबाइंड वीडियो से उसको कवर कर सके। तो आज की हमारी वीडियो रहने वाली है इनकम टैक्स से रिलेटेड, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स अवेजन और टैक्स मैनेजमेंट से रिलेटेड। इनका डिफरेंस पढ़ने वाले हैं, इनका मीनिंग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी जाती है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं। कुछ ही दिनों के अंदर इनकम टैक्स की कंबाइंड वीडियो, जिसमें कंप्लीट सिलेबस इनकम टैक्स का, साथ ही साथ उसके पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन और जो पीवाईक्यू की एनालिसिस है, वो मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। तो आप उस वीडियो का वेट कीजिए। उससे पहले ये जो शॉर्ट वीडियो है, जिनमें टॉपिक वाइज मैं आपको कवर करवा रही हूँ, उनको आप कवर कर लीजिए। साथ ही साथ वो कंबाइंड वीडियो भी मैं आपको दे दूंगी, और कंबाइंड वीडियो के साथ आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर लेट्स अचीव नेट जीआरएफ पर उसको सर्च कर सकते हो। वहाँ पर जब वीडियो आ जाएगी, उसके बाद आपको पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टैक्स प्लानिंग क्या होती है? टैक्स प्लानिंग इन्वॉल्व्स प्लानिंग इन ऑर्डर टू अवेल और assumption, deduction and rebate providing एन एक्ट। टैक्स प्लानिंग क्या होती है? जब आप सारी जो भी इनकम टैक्स से डिपार्टमेंट से, जो भी डिपार्टमेंट ने डिडक्शन दी हुई है, अजम्पशन दी हुई है या रिबेट दी हुई है, प्रोवाइड करवाई है आपको, जब आप उन सब का बेनिफिट लेके अपनी जो टैक्सेबल इनकम है उसको रिड्यूस या उसको प्लान करने की कोशिश करते हो, तो वो आपका टैक्स प्लानिंग का पार्ट बनती है। द इनकम टैक्स लॉ इटसेल्फ प्रोवाइड फॉर वेरियस मेथड फॉर टैक्स प्लानिंग। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो आपको अलग अलग मेथड देता है टैक्स प्लानिंग करने के। जैसे अजम्पशन होती है अंडर सेक्शन 10, जब आपकी एग्रीकल्चर इनकम होती है तो उसके अंदर वो फुल्ली अजम्प्ट होती है। इसी तरह अजम्पशन होती है, वो भी आपको मिलती है। डिडक्शन होती है जैसे 80C से लेकर 80U तक, जिसके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मेडिकल के क्लेम ले सकते हो, और इंश्योरेंस के ऊपर क्लेम ले सकते हो, डिसेबिलिटी है उसके ऊपर क्लेम ले सकते हो। वो आपका सब डिडक्शन का पार्ट बन जाती है। फिर आती है रिबेट एंड रिलीफ। रिबेट भी ले सकते हो, 12,500 आपकी एक लिमिट होती है रिबेट की, और रिलीफ भी अलग अलग तरह से रिलीफ होते हैं, जो कि इनकम टैक्स के एक्ट के अंदर प्रोवाइड करवाए गए हैं, जो कि आपका टैक्स प्लानिंग का पार्ट बनते हैं। सम ऑफ द प्रोविजन आर एमुरेटेड बिलो। जैसे इन्वेस्टमेंट करना इन सिक्योरिटीज़, वो आती है अंडर सेक्शन 10-15 के अंदर। इंटरेस्ट ऑन सच सिक्योरिटीज फुली अजम्प्ट फ्रॉम टैक्स। जैसे इंटरेस्ट आपको रिसीव होता है सिक्योरिटीज से, वो आपका फुली अजम्प्ट होता है। कई तरह की जो सिक्योरिटीज होती है उन पर फुली अजम्प्ट होता है, वैसे उसके ऊपर आपको डिडक्शन मिल जाती है। अजम्पशन अंडर सेक्शन 10A, 10B एंड 10BA, इसके अंदर भी आपको जो प्लानिंग करने के मौके मिलते हैं कि आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे या इस सेक्शन के अंदर आप आ रहे हो, तो आपको जो आपकी टैक्सेबल इनकम है वो रिड्यूस हो जाती है। एज ए रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द पर्सन, चॉइस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके भी यहाँ पर भी आपको टैक्स प्लानिंग का मौका मिलता है, क्योंकि जब आप डिसाइड करते हो आपको रेजिडेंस स्टेटस क्या होगा, या आपका अकाउंटिंग सिस्टम क्या होगा, या जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से होगी, इसके बेस पर भी आप कई अलग अलग जो कि इनकम टैक्स के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है कैटेगरी, उसके अंदर आप आ जाते हो, जिससे आपको रिडक्शन मिल सकती है, अजम्पशन मिल सकती है, रिबेट मिल सकती है, या अलग अलग तरह से आपको जो छूट होती है, रिलीफ्स होती है, वो मिलती है, जिससे आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हो।
जो टैक्स प्लानिंग की टूल्स हैं वो कैसे काम करती है। द प्लानिंग शुड बी डन बिफोर द एक्यूरल ऑफ इनकम। एनी प्लानिंग डन आफ्टर द एक्यूरल इनकम इज नोन एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम एंड इट मे लीड टू कंक्लूजन ऑफ दैट देयर इज ए फ्रॉड। Tax planning should be resorted at the source of income. The choice of organization, taxable entity, business may be done through a proprietorship concern or firm through a company। मतलब जो टैक्स प्लानिंग है वो आपकी इस पर भी डिपेंड करती है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, आपने किस ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ किया है। इस पर भी डिपेंड करती है कि आपकी जो बिजनेस की लोकेशन है वो कैसी है। अंडरटेकिंग और डिवीजन ऑल्सो प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टैक्स प्लानिंग। रेजिडेंट स्टेटस होता है वो भी आपका टैक्स प्लानिंग में काफ़ी काम करता है। चॉइस टू बाय और लीज द एसेट भी आपके टैक्स प्लानिंग में काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? वेयर द एसेट आर बोट डेप्रिसिएशन इज अलाउड एंड द एसेट इज लीज्ड देन द लीज रेंट इज अलाउड एज डिडक्शन। मतलब जब आप रेंट पे लेते हो किसी चीज़ को, किसी एसेट को, तो आपको डेप्रिसिएशन अलाउड होता है। वहीं आप जब लीज पे लेते हो तो आपको उसकी जो रेंट होती है उसके ऊपर डिडक्शन आपकी अलाउड होती है। तो टैक्स प्लानिंग क्या होती है? टैक्स प्लानिंग के अलग अलग मेथड होते हैं। ये 4 तरह से होते हैं। सबसे पहले आती है शॉर्ट टर्म टैक्स प्लानिंग, फिर आती है लॉन्ग टर्म टैक्स प्लानिंग, फिर परमिसिव टैक्स प्लानिंग और परपोजिव टैक्स प्लानिंग। शॉर्ट टर्म टैक्स प्लानिंग क्या होती है? शॉर्ट टर्म टैक्स प्लानिंग वो होती है जो एंड ऑफ द इनकम ईयर टू रिड्यूस टैक्सेबल इनकम इज ए लीगल वे। मतलब जिसकी आप आखिरी में, साल के आखिरी में देखते हो कि आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ की गई है, आप डिडक्शन कहाँ से ले सकते हो या अजम्पशन कहाँ से मिल सकती है, रिलीफ कहाँ से मिल सकते हैं, वो की होती है शॉर्ट टर्म टैक्स प्लानिंग। लेकिन लॉन्ग टर्म टैक्स प्लानिंग क्या होती है? जो कि आप ईयर के स्टार्ट होते ही उसको करनी स्टार्ट कर देते हो। कैसे करनी स्टार्ट कर देते हो? आप देखते हो कहाँ कहाँ से मुझे डिडक्शन मिल सकती है, कहाँ मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से मुझे डिडक्शन मिलेगी या मुझे रिलीफ मिलेंगे, किस तरह रिलीफ ले सकता हूँ। जब आप स्टार्टिंग से उसके ऊपर प्लानिंग करने लग जाते हो, स्टार्टिंग से ही, जब आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है बिगनिंग से ही, तब आपकी वो आती है लॉन्ग टर्म टैक्स प्लानिंग के अंदर। परमिसिव टैक्स प्लानिंग क्या होती है? परमिसिव टैक्स प्लानिंग मीन मेकिंग प्लान विच आर परमिसेबल अंडर डिफरेंट provision of the law, such as a plan of earning income covered by section 10, especially by section 10(1), planning of taking advantage of different incentive and deduction, planning for availing different tax concession एक्सेट्रा। जब आप जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको डिफरेंट अलग अलग तरह से परमिशन दी है कि उससे आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हो या अपना प्लान डिसाइड कर सकते हो, जैसे जिसमें आप देखते हो एडवांटेज लेते हो अलग अलग तरह से, इंसेंटिव्स को लेकर, डिडक्शन को लेकर, तो वो सब आपका परमिसिव टैक्स प्लानिंग का पार्ट बनते हैं। परपोजिव टैक्स प्लानिंग क्या होती है? It means making plan with specific purpose to ensure the availability of maximum benefit to the assessee through correct selection of investment, making suitable program for replacing of assets, varying the residential status and diversify business activity and income। इसमें आप स्पेशल पर्पस के लिए जो बेनिफिट है उनको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हो, जो आपका पर्पस है। मतलब एक प्रॉपर पर्पस के लिए आपका कंसर्न होता है कि मैं इस प्रॉपर पर्पस के लिए जो अपनी टैक्सेबल इनकम है या मैक्सिमम बेनिफिट लेने की कोशिश करते हो। जैसे जिसमें आप सिलेक्ट करते हो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या प्रोग्राम से रिलेटेड, रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट से रिलेटेड, रेजिडेंशियल स्टेटस से रिलेटेड या बिजनेस एक्टिविटी या इनकम से रिलेटेड, जिसमें आप मैक्सिमम बेनिफिट लेने की कोशिश करते हो। टैक्स प्लानिंग हो गया हमारा। अब पढ़ते हैं टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है। टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है?
टैक्स अवॉइडेंस वो होता है जब आप जो इनकम टैक्स के एक्ट हैं उनके जब लूप होल्स हैं, मतलब उनके जो लूप होल्स होते हैं जो कि फोर कॉर्नर जैसे टैक्स होता है, उनके बीच में ऐसे कोई पॉइंट्स होते हैं जिनको डिस्क्राइब नहीं किया गया या क्लैरिफाई नहीं किया गया, उनको लेकर जब आप अपनी टैक्सेबल इनकम को, टैक्सेबल लायबिलिटी को रिड्यूस करने की कोशिश करते हो और उनके एडवांटेज लेते हो, वो आपका टैक्स अवॉइडेंस का पार्ट बनता है। जिसके अंदर जो पॉइंट्स हैं वो कैसे आते हैं, वेयर टैक्स लॉ इज कंपाइंड विद बाय यूजिंग कोलरेबल डिवाइस विच मीन्स दैट यूज ए dubious method or a method which is unfair for reduction of tax liability। मतलब ये ऐसे मेथड होते हैं जो कि आपके अनफेयर मेथड होते हैं, जो कि आपके मतलब लीगल तो होते हैं लेकिन एथिकल नहीं होते, जिसमें इनकम टैक्स एक्ट के लूप होल्स को यूज़ करके अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस किया गया है। वेयर द फैक्ट ऑफ द केस इज प्रेजेंट इन ए फॉल्स मैनर, मतलब जो आपका केस है या आपकी जो भी इनकम है उसको गलत तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। वेयर द स्पिरिट बिहाइंड द लॉ इज अवॉइडेड, there is a malified intention. It means that the method adopted for reducing tax liability should be within the frame of law. If it is not within the frame of law, it amount of tax avoidance and not tax planning। मतलब इसको इस तरह से रखा जाता है कि जो आपकी टैक्सेबल लायबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाए और उसका जो लूप होल्स हैं उसके बेनिफिट लेकर आप टैक्स अवॉइडेंस को करें। टैक्स अवॉइडेंस को करके अमाउंट जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है उसको रिड्यूस कर सके, ये हमारा टैक्स अवॉइडेंस है, ना कि टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग अलग होती है, टैक्स अवॉइडेंस अलग होता है। टैक्स एविजन क्या होता है, एनी इलीगल मेथड विच लीड टू रिड्यूस ऑफ टैक्स लायबिलिटी इज नोन एज टैक्स एविजन। द टैक्स एविजन इज रिसोर्टेड टू बाय अप्लाइंग फॉलोइंग डिसहोनेस्ट मीन्स। जैसे अवेजन क्या होता है, इसमें इलीगल मेथड्स को यूज़ किया गया है जो कि इनकम टैक्स का पार्ट है ही नहीं, जिसमें लूप होल्स को यूज़ किया ही नहीं गया, जो कि फुली इलीगल है। जैसे क्लेमिंग करना एक्सक्लूसिव एक्सपेंडिचर को, मतलब आपकी इनकम को तो कम दिखा देना और जो आपके एक्सपेंडिचर हैं अपने अकाउंट के अंदर उनको बढ़ा के दिखाना। कंसीलिंग द इनकम, फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, अपने अकाउंट्स को गलत तरह से प्रेजेंट करना, उसमें गलत ट्रांजैक्शन करना, वो टैक्स एवेजन का पार्ट बनता है। विलिंगफुल वॉयलेंस ऑफ रूल, मतलब आपको पता है आप किसी रूल को ब्रेक कर रहे हो फिर भी उस रूल को ब्रेक करना, आपके पता होने के बाद वो आपका इलीगल के मेथड के अंदर आता है, जो कि टैक्स एवेजन का पार्ट बनता है। क्लेमिंग डेप्रिसिएशन वेयर नो एसेट एग्जिट इन द बिजनेस और क्लेमिंग डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट विच इज यूज फॉर रेजिडेंशियल पर्पज। इट इज बेसिकली एक फ्रॉडलेंट मेथड और रिड्यूसिंग इन टैक्स लायबिलिटी, मतलब एसेट डेप्रिसिएशन के लिए क्लेम करना जो कि आपके पास एसेट है ही नहीं, उसके लिए आप क्लेम करते हो कि हमें डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिले, और क्लेम करना डेप्रिसिएशन का जो कि आपकी एसेट जो कि रेजिडेंशियल पर्पस के ये यूज़ हो रही है और उसको दिखाना बिजनेस अकाउंट के अंदर और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन का बेनिफिट लेना, वो भी आपका टैक्स एवेजन का पार्ट बनता है। आपको टैक्स प्लानिंग हो गया, टैक्स अवॉइडेंस हो गया, टैक्स एवेजन हो गया, इसका डिफरेंस हम बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले हम टैक्स प्लानिंग और टैक्स मैनेजमेंट का डिफरेंस पढ़ते हैं। टैक्स मैनेजमेंट और टैक्स प्लानिंग में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है, टैक्स मैनेजमेंट इज अ बिगर टर्म, मतलब जो टैक्स प्लानिंग है वो टैक्स मैनेजमेंट का ही पार्ट है, उससे ही बनकर निकली है। मतलब टैक्स मैनेजमेंट एक बड़ी टर्म है और टैक्स प्लानिंग उसकी ही एक छोटी टर्म है।
तो टैक्स प्लानिंग क्या होती है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स प्लानिंग टू मिनिमाइज द टैक्स लाइबिलिटी। इसकी क्या होती है? अपनी टैक्स जो टैक्सेबल लाइबिलिटी है उसको रिड्यूस करना, उसको मिनिमाइज करना। टैक्स मैनेजमेंट क्या होती है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स मैनेजमेंट इज टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स लॉ एंड इज अप्लाइड रूल। मतलब इसकी होती है जो प्रोविज़न दिए हैं इनकम टैक्स रूल के, उसको अप्लाई करना और उनको रूल को फॉलो करना। टैक्स प्लानिंग ऑल्सो इंक्लूड टैक्स मैनेजमेंट। मतलब टैक्स प्लानिंग है वो टैक्स मैनेजमेंट का ही पार्ट है। टैक्स मैनेजमेंट डील विद filing of return in time, getting the accounts audit, deducting tax on at source। मतलब जो टैक्स मैनेजमेंट है वो ये देखता है कि जो आपकी रिटर्न है वो टाइम पर फाइल हुई है या नहीं, जो आपके अकाउंट्स है वो ऑडिट हुए हैं या नहीं, जो आपकी डिडक्टिंग एट द सोर्स ऑफ इनकम है टीडीएस है वो टाइम पर कटा है या नहीं, जिस पर कटना चाहिए था वो हुआ है या नहीं। सारी चीज़ों को मैनेज करना वो आपका टैक्स मैनेजमेंट का पार्ट बनता है। टैक्स मैनेजमेंट रिलेटेड होता है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर से रिलेटेड। पास्ट कैसे? पास्ट ऐसे कि असेसमेंट करना प्रोसीडिंग को और अपील करना, रिवीजन करना एक्सेट्रा। प्रेजेंट इसलिए क्योंकि रिटर्न को फाइल करने के देखता है, पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स एक्सेट्रा को देखता है। फिर आता है फ्यूचर, टू टेक करेक्टिव एक्शन। मतलब जो भी आपने किया है उसके ऊपर करेक्ट एक्शन लेना वो आपके फ्यूचर का पार्ट बनता है। और टैक्स प्लानिंग क्या होता है? टैक्स प्लानिंग होता है आपका फ्यूचर से रिलेटेड, क्योंकि प्लानिंग आप फ्यूचर के लिए ही करते हो तो आपका वो हो गया रिलेटेड टू फ्यूचर। टैक्स प्लानिंग इन हेल्प इन मिनिमाइज टैक्स लाइबिलिटी इन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। जो टैक्स प्लानिंग है वो आपकी टैक्सेबल लाइबिलिटी को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के अंदर मिनिमाइज करने में आपकी हेल्प करता है। वही टैक्स मैनेजमेंट है हेल्प इन अवॉइडिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड प्रोज्यूशन। मतलब आपकी जो टैक्स मैनेजमेंट है वो हेल्प करता है आप किसी तरह से किसी भी मुसीबत में ना पड़े। जैसे आपकी हेल्प करता है अवॉइडिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेनल्टीज। जैसे आप टाइम पर किसी चीज़ को करोगे ना तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ना आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, ना किसी प्रिज्यूशन का पार्ट बनना पड़ेगा। टैक्स प्लानिंग इज ऑप्शनल, टैक्स मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर एवरी एसएससी। मतलब टैक्स प्लानिंग तो आपके हाथ में होती है आपको करनी है या नहीं, लेकिन टैक्स मैनेजमेंट होता है वो एसेंशियल होता है हर टैक्स पेयर को या एसएससी को कि उसको करनी चाहिए। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स अवेजन। टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स अवेजन दोनों ही गलत तरीके से किए जाते हैं, लेकिन इनका डिफरेंस क्या होता है ये पढ़ते हैं। टैक्स अवॉइडेंस, मिनिमाइजेशन ऑफ टैक्सेबिलिटी बाय टेकिंग सच मीन विच डू नॉट वायलेट द टैक्स रूल इज टैक्स अवॉइडेंस। मतलब किसी भी तरह के रूल को तोड़े बिना जो कि इनकम टैक्स एक्ट के लूप होल्स हैं उनको यूज़ करके जब आप मिनिमाइज करते हो अपनी टैक्स लाइबिलिटी को, वो आता है टैक्स अवॉइडेंस का पार्ट। टैक्स अवेजन क्या होता है? रिड्यूसिंग टैक्स लाइबिलिटी बाय यूजिंग इलीगल वे इज नोन एज टैक्स अवेजन। जब आप किसी इलीगल वे या मेथड्स का यूज़ करते हो अपनी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए, वो होता है टैक्स अवेजन का पार्ट। टैक्स अवॉइडेंस में कंसर्न क्या होता है? टेकिंग एडवांटेज ऑफ द शॉर्ट कमिंग इन द टैक्स लॉज, उसको यूज़ करना, उसके बेनिफिट लेना। टैक्स अवेजन का कंसर्न क्या होता है? डेलिब्रेटेड मैनिपुलेशन इन अकाउंट रिजल्टिंग इन अ फ्रॉड। अपने अकाउंट को गलत तरह से मैनिपुलेट करके उसमें गलत ट्रांजैक्शन को करके उसका बेनिफिट लेना, वो होता है टैक्स अवेजन का कंसर्न। विच टाइप ऑफ मीन यूज्ड? टैक्स अवॉइडेंस होता है यूज़ ऑफ जस्टिफाइड मीन, मतलब जस्टिफाइड मीन में उसका यूज़ किया जाता है। टैक्स अवेजन का यूज़ कैसे होता है? यूज़ ऑफ सच मीन्स दैट आर फॉरबिडन बाय लॉ।
हैपन व्हेन बिफोर द अक्यूरेंस ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स अवॉइडेंस कब होता है? बिफोर द अक्यूरेंस ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। आप टैक्स अवॉइडेंस करने की कोशिश करते हो। टैक्स अवेजन कब होता है? आफ्टर टैक्स लाइबिलिटी अराइज। जब आपकी टैक्स लाइबिलिटी अराइज हो जाती है उसके बाद आप अपने अकाउंट्स में उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हो, कहाँ से इसको रिड्यूस किया जाए, कहाँ से इसको कट किया जाए। टैक्स अवॉइडेंस होता है वो एक लीगल मेथड होता है, वहीं टैक्स अवेजन एक क्रिमिनल मेथड होता है। टैक्स अवॉइडेंट डेफिमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी होता है, वहीं टैक्स अवेजन पेनल्टी और इम्प्रिजमेंट के उसके ऊपर चार्जेस लगते हैं या उसको पेनल्टी पे करनी पड़ती है या जेल जाना पड़ता है टैक्स अवेजन के अंदर। अब डिफरेंस पढ़ते हैं टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स अवेजन का। टैक्स प्लानिंग एक लीगल मेथड होता है जो लीगल तरीके से प्लानिंग करके प्रोविज़न है, डिडक्शन है, रिबेट है या रिलीफ है, उनको यूज़ किया जाता है। टैक्स अवॉइडेंस भी एक लीगल मेथड होता है जिसमें लूप होल्स का यूज़ करके जो अपनी टैक्स लायबिलिटी है उसको रिड्यूस किया जाता है। टैक्स एवेजन एक इलीगल मेथड होता है क्योंकि इसमें जो अपने अकाउंट्स हैं या जो बिजनेस के अकाउंट्स हैं उनको मैनिपुलेट करके जो अपनी टैक्स लायबिलिटी है उसको रिड्यूस करने की कोशिश की जाती है। टैक्स प्लानिंग इज एथिकल मेथड। टैक्स अवॉइडेंस एक अनएथिकल मेथड है क्योंकि इसमें इनकम टैक्स के एक्ट के अकॉर्डिंग डिडक्शन या प्रोविज़न या रिलीफ लेकर टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस नहीं किया जाता। इसको लूप होल्स का या जो नहीं दिए गए या गलत तरीके से यूज़ करके उसकी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस किया जाता है। टैक्स अवॉइडेंस इज ऑल्सो ए अनएथिकल मेथड। टैक्स प्लानिंग क्या होता है? नो इंटेंशन टू डिफीट लीगल स्पिरिट। इसकी इंटेंशन नहीं होती। टैक्स अवॉइडेंस की जो इंटेंशन है वो इसी तरह की होती है, इंटेंशन टू डिफीट लीगल स्पिरिट। जो टैक्स प्लानिंग है उसकी इंटेंशन नहीं होती, लेकिन टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स अवेजन की ऐसी ही इंटेंशन होती है, टू डिफीट लीगल स्पिरिट करने की होती है। टैक्स प्लानिंग क्या होता है? बाय टेकिंग लेजिटिमेट बेनिफिट ऑफ इनकम टैक्स लॉ। जो इनकम टैक्स लॉ के बेनिफिट हैं उनको लेना। टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है? बाय टेकिंग बेनिफिट ऑफ लूप होल्स ऑफ लॉ। जो लूप होल्स हैं उनका बेनिफिट लेना। टैक्स अवेजन क्या होता है? मिस स्टेटमेंट एंड फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का यूज़ करना। टैक्स प्लानिंग क्या होता है? नोट लिटिगेशन इन कोर्ट। मतलब आपको नो लिटिगेशन इन कोर्ट, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है? लीड टू लिटिगेशन इन कोर्ट। और टैक्स अवॉइडेंस भी लीड टू लिटिगेशन इन कोर्ट आपको कर सकता है। टैक्स प्लानिंग के अंदर नो पेनल्टीज होती है, टैक्स अवॉइडेंस के भी अंदर नो पेनल्टीज होती है, लेकिन टैक्स अवेजन आपका टैक्स पेनल्टीज़ का पार्ट बनता है। इसके अंदर आपको पेनल्टीज, इंटरेस्ट एक्सेट्रा आपके ऊपर लग सकते हैं। टैक्स प्लानिंग के अंदर क्या होता है? गुड फॉर नेशनल डेवलपमेंट, सोसाइटी एंड क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट। ये आपके लिए बेनिफिट होता है, साथ ही साथ सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल होता है। टैक्स अवॉइडेंस क्या होती है? इट इज़ इविल फॉर नेशनल एंड सोसाइटी। नेशन एंड सोसाइटी के लिए इविल का काम करता है। टैक्स अवेजन क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो इविल फॉर नेशन एंड सोसाइटी। टैक्स प्लानिंग के अंदर क्या आता है? प्रमोट प्रोफेशनलिज्म एंड स्ट्रेंथन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन में आपकी ये स्ट्रेंथ बनता है। टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है? एनकरेज ब्राइबरी एंड वीकन्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन को क्रिएट करता है। टैक्स अवेजन क्या करता है? इंक्रीज ब्राइबरी एंड वीकन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन को ये बनाता है, जिसमें आपकी जो इकोनॉमी है वो वीक होती है, पॉलिटिकल सिचुएशन बनती है। ये सब आपका पार्ट बनता है टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स अवेजन में।
टैक्स प्लानिंग में क्या होता है, प्लानिंग बिफोर टैक्स लायबिलिटी। टैक्स प्लानिंग अब क्या करते हो, जब आपकी टैक्स लायबिलिटी अराइज नहीं होती उससे पहले आप प्लानिंग कर लेते हो। टैक्स अवॉइडेंस कब होता है, प्लानिंग फॉर अवॉइडेंस बिफोर टैक्स लायबिलिटी अराइज। ये भी प्लान कर लेता है कि मुझे किस तरह से कौन से लूप होल्स को यूज़ करके अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करना है। लेकिन जो टैक्स अवेजन होता है वो कब करता है या कब अराइज होता है, कब किया जाता है, जब आपकी टैक्स लायबिलिटी अराइज हो जाती है। उसके बाद देखा जाता है इसको किस तरह से अलग किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, तब आपका टैक्स अवेजन अराइज होता है। प्लानिंग आपको समझ में आ गई, अवेजन आपको, अवॉइडेंस आपको समझ में आ गया और अवेजन आपको समझ में आ गया। ये चार्ट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ आपको इसको अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो आप इसको स्टार्टिंग से पढ़ सकते हो, लेकिन ये चार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपको अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही पेपर 1 से भी रिलेटेड आपको वीडियोस मिलने वाली है। और आप इसको शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि एंगेजमेंट इंक्रीज हो और चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और जो कि इंटरेस्टेड है या इस तरह की वीडियो देखने के लिए उन तक ये वीडियो पहुँचे। थैंक यू सो मच।